चेहरा तुम्हारी ही देन है। दुनिया मेरी नहीं, तेरी कटी हुई मुंडी देखेगी। वांग ने भूत को कुल्हाड़ी से मारना चाहा, लेकिन भूत ने वांग का हाथ पकड़ लिया और कुल्हाड़ी छीनकर वांग की गर्दन काट डाली। अगले दिन वांग की मुंडी और शरीर के फोटोज अखबारों में छपे। जाओ ने पुलिस से हेल्प मांगी। कोई आदमी होता तो मैं उससे लड़ भी लेता, लेकिन ये भूत वगैरह का सामना मैं कैसे करूं? मेरे परिवार को खतरा है। आपके परिवार को पुलिस फोर्स के साथ साथ कुत्ते और तांत्रिक भी दिए जाएंगे। पुलिस, कुत्ते और तांत्रिक तीनों मिलकर आपके परिवार की सुरक्षा करेंगे। पुलिस ने तांत्रिक और कुत्तों को जाओ के परिवार की सुरक्षा में लगा दिया। कुछ दिनों तक कोई घटना नहीं हुई। पुलिस वाले भी खड़े खड़े बोर हो गए। यहाँ कोई भूत बंडिया नहीं है, होता तो दिखाई तो देता। मुझे तो लग रहा है कि किसी आदमी ने ही बुर्का पहनकर वोंग को मारा होगा। मैं तो आज रात जागने वाला नहीं। अगर कुछ होगा तो कुत्ता भौंक कर जगा देगा। पुलिस वाले सो गए। रात 2 बजे एक पुलिस वाला पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा किसी ने कुत्ते को पेड़ पर उसकी पूंछ के द्वारा टहनी से बांधकर लटका दिया है। पुलिस वाले ने बाकी लोगों को बुलाया। खून से जमीन पर लिखा हुआ था, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। वो कौन है जिसने वांग के पिता की आवाज छीनी और वांग को मारा? जानिए आगे के एपिसोड में। एरोप्लेन में बैठे यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक खिड़की से देखती लेडी यात्री की खिड़की पर एक कंकाल का डरावना चेहरा उभरता है। क्या हुआ मैडम? भूत! भूत! ओह गॉड! हजारों फीट ऊंचाई पर ये कंकाल कहां से आ गया? तभी खिड़की से अंदर देखता कंकाल गायब हो जाता है और प्लेन के अंदर एक पायलट आकर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों वाले मुल्ले टाइप के दिखने वाले आदमी को गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ दरवाजे की ओर ले जाने लगता है। क्या हुआ जनाब, क्या हुआ? अरे पायलट साहब, क्या हुआ? इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ जनाब, हमें कहाँ ले जा रही हो? बचाओ बचाओ! मगर पायलट कुछ नहीं बोलता है। प्लेन का दरवाजा खोलता है और उसे लेकर बाहर कूद जाता है। अरे ये क्या पागलपन है? वो मुल्ला को लेकर क्यों कूद गया? बेचारे मुल्ला का क्या हुआ होगा? वहाँ ऊपर ये घटना हो रही थी। यहाँ नीचे एक गोडाउन में भी एक मुल्ला जैसा दिखने वाला आदमी अपनी बंदूक लिए बाकी बंदूकधारियों से कह रहा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? खबर आई है कि हमारे मखदूम साहब को एक पायलट लेकर प्लेन से कूद गए कि उस प्लेन के सारे पायलट मौजूद थे। उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग भी की। तो फिर वो कौन सा पायलट था? बॉस, खबर आई है कि मखदूम साहब को लेकर प्लेन से कूदने वाला वो पायलट सनराइज एयरवेज की वर्दी पहने था। क्या? सनराइज एयरवेज? सनराइज एयरवेज को तो बंद हुए 20 साल हो गए, याद है? उनके सारे यात्री और पायलट को हमने ही जान से मार दिया था। वो कैसे हो सकता है? तभी अचानक उनके गोडाउन में वही वर्दी वाला पायलट किसी भूत की तरह एंट्री करता है। बॉस, ये तो वही पायलट है। पायलट अपना सिर उठाता है तो सभी की चीखें निकल जाती है। अरे इसका चेहरा तो पूरा कंकाल का बना है। तेरी तो। सभी बंदूकधारी उसके ऊपर गोली चलाते हैं। पायलट अपने हड्डियों वाले पंजे से गोली को रोक लेता है और गोली रिवर्स आकर उसी आदमी को लगती है। वो चीखता हुआ वहीं पर मर जाता है। सभी बाहर की तरफ भागते हैं। देखा बॉस, इसने सनराइज एयरवेज की वर्दी पहन रखी थी। लगता है हमें कोई सनराइज एयरवेज के नाम पर डरा रहा है। वो प्लेन आज भी हमारे जंगल के अड्डे पर खड़ा है। सारे पैसेंजर और पायलट की लाशें अभी भी उसमें वैसे ही कुर्सी पर बेल्ट के साथ बंधी पड़ी हैं। फिर भी बॉस, मुझे भी यही लगता है, कहीं कोई पायलट बच तो नहीं गया था। अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं।
सभी एक सुनसान जंगल में गंदे धूल पड़े प्लेन के पास पहुंचते हैं जिस पर लिखा है सनराइज एयरवे। सभी प्लेन के अंदर जाते हैं। देखो प्लेन की हालत 20 साल में पूरा सड़ गया है। और इनके यात्री देखो, इन्हें हमने कुर्सी पर बेल्ट के साथ बांधे बांधे ही मार दिया था। आज भी इनकी लाशें कुर्सी में बेल्ट से बंधी है। हाँ, लेकिन हमारे अड्डे पर तो पायलट आया था। आओ कॉकपिट में पायलट को भी देख लेते हैं। ये देखो, पायलट अपनी सीट पर कंकाल बना बैठा है। उसके हाथ में प्लेन उड़ाने वाला हैंडल अभी भी है। हाँ, हमसे बचने के लिए ये प्लेन उड़ाने के चक्कर में था। हाँ, और उसी पोजीशन में हमने इसे मार दिया था। आओ। अरे ये प्लेन स्टार्ट कैसे हो गया? बॉस, कहीं वो पायलट तो नहीं आ गया? सभी भागते हुए वापस कॉकपिट में पहुंचते हैं। पायलट की कुर्सी पर बैठा हुआ पायलट का कंकाल प्लेन उड़ा रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? भागो भागो, प्लेन का दरवाजा खोलकर निकल जाओ। बॉस, प्लेन तो जमीन से ऊपर उठ गया। क्या? ओ बॉस, अब क्या होगा? अरे घबराओ मत। जैसे इंसानों को मारकर कंकाल बनाया, इस कंकाल को भी मारकर मिट्टी बना देंगे। तभी प्लेन हवा में 2-3 गुलाटी खाता है। वो सब संभलने की कोशिश में यहाँ से वहाँ गिरते हैं, चीखते हैं। यहाँ नीचे एयर कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ अचानक आसमान में एक नए तरीके का प्लेन देखकर चौंक जाते हैं। ये कौन सा प्लेन है? अभी तो किसी प्लेन की लैंडिंग नहीं थी। स्क्रीन पर जूम करके देखते हैं। ओह गॉड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो प्लेन 21 साल पहले उड़ा था और जिस सनराइज एयरवेज को बंद हुए 20 साल हो गए, उसका प्लेन 20 साल बाद कैसे वापस आ सकता है? हेलो 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 पायलट, कोई हमें सुन रहा है? तब तक प्लेन वहाँ के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। एयरपोर्ट के एंट्री पर अपने 20 साल के बेटे के साथ बैठी एक उदास लेडी अचानक खुश हो जाती है और चीख पड़ती है, आ गए, देख तेरे पापा आ गए। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा अपने होने वाले बेटे को देखने, और वो आ गए। वो लेडी और कंट्रोल रूम के स्टाफ प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? अरे तुम लोग कौन हो? हम ही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने सनराइज प्लेन को हाईजैक किया था और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के बाद भी इन सबको मार दिया था। हमें गिरफ्तार कर लो वरना वो कंकाल पायलट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कंकाल पायलट? सभी भागते हुए कॉकपिट में पहुंचते हैं। अरे ये भी कंकाल बन चुका है। फिर प्लेन उड़ाकर कौन लाया? वो आ गए, मेरे बंटी के पापा आ गए। अरे कहां से आएंगे तुम्हारे बंटी के पापा? मैं